का सर? दीपक कुमार। दीपक कुमार, आप ही दीपक सर हैं? हाँ सर। जिनका नाम सोनू ले रहा है, बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं। तो एडमिशन बता दीजिए कैसे लिखिएगा। यहाँ से बोलते जाइए। ए हाँ बी हाँ बी बी एस एस एडमिशन ए एल एम आई एस आई ओ एन। आपकी बहाली कैसे हुई है सर? आपकी नियुक्ति कैसे हुई है? पंचायत नियोजन से आप आए हैं क्या? दीपक सर पे जो बच्चा आरोप लगाया सही है कि नहीं? हाँ, कम बेसी तो सही है सर। सही है कि नहीं? जी। आपने भी देखा? जी सर। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली आपसे छिपी हुई नहीं है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितना बदतर है, इसका उदाहरण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले के उनके ही पैतृक गांव में देखने को मिला था। आपको बताते चले कि जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा अपनी पत्नी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, उस दिन उनके समक्ष सोनू नाम का एक लड़का सरकारी शिक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा किया था और उसने मुख्यमंत्री के समक्ष यह शिकायत की थी कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था काफी बदहाल है। सरकारी स्कूल में उसे बेहतर शिक्षा नहीं दी जाती है, इसलिए उसका नामांकन प्राइवेट विद्यालय में करवा दिया जाए। फिलहाल हम इस वक्त उसी सोनू के पैतृक गांव नीमाकोल में मौजूद हैं और दुर्भाग्य है कि आप हमारे पीछे की जो तस्वीर देख रहे हैं, उस तस्वीर को देखकर सहज आप भी यह अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये विद्यालय नहीं बल्कि कोई गौशाला है, लेकिन हकीकत में ये नीमाकोल का प्राथमिक विद्यालय है। और इसी स्कूल में सोनू जो मुख्यमंत्री साहब से मिलकर शिक्षा का अधिकार मांग रहा था, प्राइवेट स्कूल में नामांकन कराने की बात कर रहा था, उसी नीमाकोल का ये प्राथमिक विद्यालय है। हम अंदर चलते हैं और इस विद्यालय की स्थिति दिखाते हैं। सबसे पहला इस विद्यालय की जो गड़बड़ी है वो आप खुद देख लीजिए कि इस विद्यालय में नाम तक लिखा हुआ नहीं है कि आखिर इस विद्यालय का नाम क्या है, किस गांव का विद्यालय है। और इसकी कहीं ना कहीं गलती यहाँ के प्रधानाध्यापक को जाती है कि प्रधानाध्यापक इस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं। अब हम विद्यालय की ओर चलते हैं कि आखिर किस प्रकार से इस विद्यालय की व्यवस्था है। और जो सोनू है वो इसी विद्यालय के एक दीपक सर का नाम लिया था मुख्यमंत्री के समक्ष भी कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है और उनकी पढ़ाई से वो संतुष्ट नहीं है। 2 कमरे का ये विद्यालय है। आप देख सकते हैं इस विद्यालय में कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं। प्राथमिक विद्यालय है, 1 से 5 तक के विद्यालय बने हुए, 1 से 5 तक का ये विद्यालय है। इधर मैडम पढ़ा रही हैं, इधर छोटे छोटे बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। उधर सामने एक शिक्षक हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। शायद हो ना हो वही दीपक सर हो, हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? दीपक कुमार। दीपक कुमार, आप ही दीपक सर हैं? हाँ सर। जिनका नाम सोनू ले रहा है? थोड़ा टाइट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? तो सोनू का ये आरोप है आपके ऊपर, नीमाकोल प्राथमिक विद्यालय में आप सहायक शिक्षक हैं। सोनू का ये आरोप है कि आप बेहतर तरीके से उसे इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। क्या सही आरोप है? देखिए, एक दिन वो लड़का आया था कि सर हमको एडमिशन करवाना है और हेडमास्टर साहब से हमको मोहर और दस्तखत करवाना है। एक दिन आया था लड़का, तो हम कहे कि जो आज तो हेडमास्टर साहब नहीं आए हैं, तो आवेंगे तो कल करवा लेना एडमिशन, तुम करवा लेना जो हमारे जे जहाँ। तो फिर वो बोला कि जो हमको हेडमास्टर साहब के नंबर दीजिए। नंबर उसको हम दे दिए। तो फिर वो फ़ोन किए हेडमास्टर के यहाँ, तो हेडमास्टर साहब फिर हमरा ही फ़ोन किए ऐसे करूँ ना जो मोहरवा मोहर दो और ओकर आदमी शर्मा हो गए। तो स्कूल वाला मोहर फार्म लेके आया, तो हमका लड़का बोला कहीं सर जो हेडमास्टर वाला सिग्नेचर के जा होते, तो हमका लिखे सिग्नेचर वा हेडमास्टर सिग्नेचर लिखल है ना, वही जे पर हो तो ये मार दी। वो चला गया। फिर उससे हमको 15 दिन से या 20 दिन से हमको उससे कोई मुलाकात नहीं है। सर वो जिस तरह से ये आरोप लगा रहा है कि सर को इंग्लिश नहीं आती है, तो कुछ सवाल हम आपसे भी कर लें, लोगों का भ्रम दूर कर दें
कि भाई सर हकीकत में सर को इंग्लिश आती है या नहीं आती है ना। तो आपने लगातार हमसे जब बात कर रहे थे उस दौरान आप एडमिशन का नाम ले रहे थे, एडमिशन। तो एडमिशन का ही आप इंग्लिश बता दीजिए सर हमारे दर्शकों को, एडमिशन कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में? लिख देते हैं। आप बताइए ना, मैं बता देता हूँ, आप बताइए एडमिशन कैसे लिखते हैं? आप एक शिक्षक हैं, आप बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं, तो एडमिशन बता दीजिए कैसे लिखिएगा। यहाँ से बोलते जाइए। ए हाँ डी हाँ बी बी एस एस एडमिशन AL MIS ION। आपकी बहाली कैसे हुई है सर? आपकी नियुक्ति कैसे हुई है? पंचायत नियोजन से आप आए हैं क्या? ADMIS ION। अभी भी गलत है। मैडम जब बोर्ड पे लिखे उसके बावजूद भी आप गलत बताए हैं। अब हम खुद बता देते हैं, एडमिशन का इंग्लिश होता है ADMISSION। सही है ना जी? यही होता है एडमिशन का इंग्लिश। आपको मैडम मदद भी कर रहे थे, बावजूद भी आप नहीं बताए। उसके बाद आपने हेड मास्टर का नाम लिया, हेड मास्टर। हेड मास्टर का भी इंग्लिश बता दीजिए सर, या बोर्ड पे लिख ही दीजिए। चलिए आप HE हाँ आप बोर्ड पे देख के बोल रहे हैं। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि मैडम जो लिखी हैं उसको देख करके बता दें। ये ग्रामीण भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैम हेडमास्टर लिखी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, क्योंकि मैम कहीं ना कहीं दीपक सर को मदद कर रहे थे। तो मैम ये आप ही ना हेडमास्टर लिखे? यस सर। और आप दीपक सर को मदद कर रहे थे। खैर छोड़िए, आपसे हमारा कोई मसला नहीं है, चर्चा अभी दीपक सर का है और दीपक सर से ही हम अभी बातचीत करेंगे। दीपक सर कहाँ गए? दीपक सर हैं अभी यहीं पे हैं। दीपक सर से हम और भी बातचीत करेंगे। अभी दीपक सर से हम बातचीत करेंगे। सर बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हैं। तो नीतीश जी से ही आपका शिष्य सोनू शिकायत किया था, मालूम है ना? क्या शिकायत किया था? उसके वीडियो को देखे थे? देखे थे। तो सर उसने कहा था, चुप रहिए आप लोग, हल्ला मत कीजिए। उसने कहा था मुख्यमंत्री साहब से, सर इधर आ जाइए, कि वो IAS बनना चाहता है। IAS मालूम है ना सर? आप भी अपने बच्चे को IAS बनाना चाहते होंगे। हर माँ बाप का ये ख्वाब होता है कि उसका बेटा IAS और IPS बने। तो सर IAS का फुल फॉर्म आपको मालूम है? क्या आपको IAS का फुल फॉर्म मालूम नहीं है? लेकिन आपका जो शिष्य है सोनू, जो बिहार के मुख्यमंत्री साहब से शिक्षा की बदहाली का सवाल खड़ा किया, उसने IAS का फुल फॉर्म बेहिचक बताया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बहुत सारे ग्रामीण भी हैं, वो भी सुने होंगे और उस वीडियो को भी देखे होंगे। तो सर कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में चली गई है? आप मानते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में चली गई है? हाँ? चलिए अब हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था, खासकर सरकारी शिक्षा व्यवस्था जो है, वो ऐसे ही शिक्षकों पर निर्भर कर रहा है। और हम उसी नीमाकोल गांव में मौजूद हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष इसी गांव का लड़का सोनू पूरे बिहार की सिस्टम, खासकर शिक्षा व्यवस्था जो है, उस पर सवाल खड़ा कर दिया। और उसका आज भी हौसला बुलंद है। वो IAS बनकर देश की सेवा करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है। और मैं उस शिक्षक से आपको मुलाकात कराया जो दीपक सर हैं। हकीकत में वो इंग्लिश नहीं जानते हैं। जिस प्रकार से सोनू ने ये आरोप लगाया है, वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूपेण सही है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम धनंजय कुमार है। दीपक सर पे जो बच्चा आरोप लगाया सही है कि नहीं? हाँ, कम बेसी तो सही है सर। सही है कि नहीं? जी। आपने भी देखा? जी सर। जो वो चीज बोले उसी चीज का मैं इंग्लिश पूछा। जी सर। जी जी। वो बताने में सफल हुए? जी नहीं ना हुए। क्या लगता है कि सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए? बेहतर होनी चाहिए, मगर उतनी बेहतर नहीं है। उतनी बेहतर नहीं? जी नहीं। लेकिन कुछ गांव वालों की भी गलती होती है। हाँ हाँ। आप लोग पीछे कचरा फैलाए हुए हैं विद्यालय में। जी सर।
इसको आप लोग निकलवाइएगा। हाँ हाँ वो समन काम हो जाएगा सर। आगे में जानवर रखे हुए हैं। हाँ वो नहीं वो बान है सर, वो बान वो ओरा लग गया, अखने कह दीजिएगा अखने निकल जाएगा वो समन। तो गांव के लोगों को भी जागरूक होना होगा, हर लोगों को सोनू बनना पड़ेगा। जी जी ये बात तो सही है ना जी। और भी कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था का सवाल है और शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है और शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे पूरे देश और समाज को बदला जा सकता है। ज्ञान ही ऐसी चीज है जिससे समाज में बदलाव आ सकता है। सबसे ज्यादा उम्र के लिए हमारे चाचा जी हैं। क्या नाम है आपका चाचा? क्या नाम? उमेश यादव। आपके भी बच्चे होंगे ना? हाँ बच्चा है ये। पढ़ाना आप चाहते हैं बच्चे को कि नहीं? पढ़ाना तो कोई भी चाहता है। अभी आप कह रहे थे कि हमसे क्या पूछते हैं, हमसे क्या कहते हैं? तो आप नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा IAS बने, जो अपना से सब चाहता है कि हमको बेटा कोचिंग नहीं हो जाए, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए? क्या आपको भी देखें? वो रहेगा लेकिन सरकार तो व्यवस्था करती है, पूरे देश में ये सिस्टम है, सरकारी शिक्षा, मुफ्त में शिक्षा बच्चे को मिलना चाहिए। अभी आप क्या देखे मास्टर साहब को? अरे तो ड्यूटी आते हैं, पढ़ा गए नहीं पढ़ाए। टैलेंट है मास्टर साहब में? नहीं वो अपना तो भाई आप ही लोग तो पूछ रहे हैं, तो आप ही लोग तो भेजे टैलेंट करके, तो हम नहीं कोई पूछते हैं। और भी हैं चाचा लोग बाहर किए हैं। क्या नाम है चाचा? राजेश प्रसाद। राजेश प्रसाद। सरकारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है आपके गांव में? खराब है। और कैसी है? अभी तो देख लिए। अभी की देख रहे हैं, 10 वर्ष पहले से देख रहे हैं। इधर देख के बोलिए ना। सोनू जो आरोप लगाया कि सर को इंग्लिश नहीं आता है, गलत तो नहीं बोला? नहीं, मुख्यमंत्री साहब के पास गलत नहीं ना बोला? नहीं सर, सही बात है ना? सही बात। आप देखें कि नहीं सही है कि गलती है, तो आप लोग ना बताइएगा। आप नहीं बता सकते हैं। हम तो दिखा रहे हैं लोगों को, आपको गलत है। आपको हम साक्ष्य के रूप में रख रहे हैं कि देख लीजिए ऐसी व्यवस्था है, कैसे सुधार होना चाहिए। बढ़िया मास्टर भेजिए, और कुछ बढ़िया मास्टर भेजा जाए। तो ये नीमा लिखल मास्टर भेजिए। ये नीमा कोल गांव है जहां का सोनू है, और सोनू तब चर्चा में आया जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पैतृक गांव में उन्हें रोककर निडर होकर उनसे शिकायत करता है कि प्राइवेट विद्यालय में हमारा एडमिशन करा दीजिए। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या कुछ है वह आप खुद देख लिए। दोस्तों लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।